कभी भी आप जैसे अंबर पैलेस विजिट करने आओ तो गाइड तो होता ही है आपको, गाइड के अलावा ऑडियो गाइड की फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है आप, ठीक है। ऑडियो गाइड है वो आपको ऊपर से मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए आमेर, मैंने कहा आमेर ओल्ड कैपिटल हुआ करता था, ठीक है। उस समय इसके अंडर में आते थे 27 गांव, 27 रियासतें। तो 27 रियासतें का 27 कचेरी मीन्स कोर्ट तो ऊपर वाला हो गया, और ऑफिस यहाँ बना रखे हैं उनके 27 गांव के। ऑफिस में कौन आता था, जैसे उनके अकाउंट ऑफिसर मुनीम लोग, है ना, वो यहाँ आते थे। तो एक विलेज के लिए एक ये केबिन, 1 2 3 4, बीच में एक गांव के लिए था। तो इस तरह से 1 2 और 3 इस तरह से, 9 इस तरह से रहेगा पूरा। तो 27 गांव के 27 अकाउंट ऑफिसर यहाँ आते थे पूरे। यहाँ पे क्या काम होता था उनका, जैसे छोटा वाला बेंच होता था, टेबल बोल सकते हो आप उसको, कितना आर्मी देना है एक गांव से राजा को, कितना पॉपुलेशन है, कितना इनकम होता है, वो सब यहाँ से पूरा कंप्लीट होके सीधा राजा के पास में। देखिए मैंने कहा कि इसके बारे में ऊपर से मैं आपको बताऊंगा। तो पानी के बीच में जो गार्डन आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं केसर बाग। पुराना जो नाम है इसका वो है मोहनबाड़ी। मोहनबाड़ी, हाँ, केसर बाग क्यों बोला जाने लगा? यहाँ के राजा ने कश्मीर से लाके इसमें केसर लगाया, लेकिन गर्मी ज़्यादा होता है तो केसर सक्सेस नहीं हुआ यहाँ पे। क्यों? गर्मी ज़्यादा होने के, केसर को चाहिए ठंडी जगह, जैसे कश्मीर, अफगानिस्तान, है ना, यहाँ पे केसर सक्सेस है, बट नाम वही रहा केसर बाग। लगाने का रीज़न क्या था कि जैसे जैसे हवा चले तो पूरा पैलेस केसर से महक उठे। अच्छा। और ये पूरा पर्शियन कारपेट की डिजाइन में बना रखा है इसको। तो हाँ, तो जब ये लेक, माउठा लेक का पानी जब बारिश अच्छी होती है तो पूरा लेक पूरा फुल हो जाता है, ये आगे तक पूरा पानी हो जाता है। तो देखिए पानी ऊपर तक आ जाता है, तो ऐसे लगता है जैसे कोई कारपेट पड़ा हो पानी के बीच। तो यहाँ वो सामने बेंच आप देख रहे हैं, वो देखिए जस्ट ऊपर रूफ पे। तो यहाँ से शाम को एक शो होता है लाइट एंड साउंड, वो यहीं से होता है। 250 एक बंदे का चार्ज होता है, और वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये रास्ता है एलिफेंट का। तो भैया मूवी के लिए मेन फोर्ट है, जैसे जोधा अकबर, बाजीराव मुस्तानी, भूल भुलैया, तलाश, हमराज, बोल बच्चन, मणिकर्णिका, पद्मावत, सबका यहाँ शूटिंग हुआ है। तो जोधा अकबर आपने विजिट किया होगा, देखा होगा। तो यहीं से उसको लेने के लिए आते हैं ऋतिक फर्स्ट टाइम पे, घोड़े पे आता है ना, यहाँ से फूल वगैरह डाल के पूरा उसका वो सीन भी लगा था उसके अंदर है। वो वाला सीन भी लगा था। कहने को जश्न में बाहर आए गाना था ना, पिजन को दाना खिलाती है। तो आप देखने जा रहे हैं हमाम। हमाम एक साबुन भी चलता है ना। हमाम शब्द का अर्थ होता है टर्किश बाथ। अच्छा। टर्किश स्टाइल में यहाँ पे बाथ बना रखा है पूरा। तो इसमें आप देखेंगे बिना लाइट का गीज़र का, मसाज रूम, जकूजी, जकूजी भी आप देखेंगे, और चेंजिंग रूम भी है यहाँ पे। जकूजी मतलब बाथ टब जो होता है ना उनका, आजकल होटल्स वगैरह में तो अभी बने हैं, लेकिन 400 साल पहले ये टेक्निक उन्होंने यहाँ बना ली थी। अच्छा। वो चीज़ मैं आपको अंदर विजिट कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ उनका गीज़र, जो कि बिना लाइट से काम करता था ना। वो चीज़ है। हाँ, हाई प्लेस का में से लगता है जैसे कि एक टर्बन रखा ऊपर, है ना, ये जैसे है ना, टर्बन स्टाइल में इसको बना रखा है। तो ये बिना लाइट का गीज़र है उनका। तो गीज़र हम इसलिए बोलते हैं कि उस ज़माने में लाइट नहीं था, उस ज़माने में थी चिमनी या भट्टी, पानी गर्म करने के लिए और खाना बनाने के लिए उस समय इस तरह की भट्टिया को यूज़ करते थे वो लोग। तो यहाँ पे लकड़ी डाल के आग जलाई जाती थी, ठीक है। लकड़ी डाल के फिर धुआं नहीं होती थी, इसीलिए इसको बाहर बना रखा है पूरा। हमाम तो अंदर की तरफ से, आप उसके बैक साइड को आप विजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, बैक साइड की तरफ से अंदर पूरा सिस्टम है, ठीक है। जैसे आ जाइए आप, जैसे हाँ, जैसे अंदर जो है पूरा, हाँ, जैसे मसाज रूम है, जकूजी है, वो सब अंदर में है। देखिए सर, जब यहाँ लकड़ी जलेगा तो पूरा धुआं वगैरह, हाँ, इस जगह। तो ये जगह बाहर इसलिए कि देखो आज भी जो छत का जो है ना डार्क है पूरा, तो ये पूरा वेंटिलेशन के लिए है। अंदर की तरफ से एक मटका रखते थे बड़ा सा पानी गर्म करने के लिए। तो यहाँ से आग जलेगी, अंदर पानी गर्म होगा, और गर्म होके, हाँ, ये जगह खाली है ना, तो ये दो क्यों बना रखे हैं? ये वेंटिलेशन के लिए है, धुआं, हाँ, दोनों तरफ से ना। और ये सारा पूरा, तो अंदर से फिर वो पानी गर्म होके सीधा जकूजी में, और जकूजी के बाद में फिर उनके चेंजिंग रूम है, मसाज रूम है। अच्छा ठीक है, लेकिन पानी गर्म कैसे होता था? हाँ, वो मैं आपको, पानी गर्म, जैसे यहाँ से वो लोग आग जलाएंगे, अंदर से एक मटका रखते थे, वो जगह मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। मटका तो नहीं मिलेगा, बट वो स्टैंड बना हुआ उसका, है ना। आइए अंदर से देखते हैं।
चाहिए। देखिए यहाँ पे वो मटका होता था, यहाँ वो मटका रखा जाता था, नीचे से फायर आग जलाई जाती थी। ये मटका रखा है यहाँ पे नीचे से आग जलाते थे, तो इसके अंदर कॉपर का प्लेट लगा हुआ है, उसके ऊपर मिट्टी है पूरा ऊपर से। यहाँ पे कॉपर होती थी, कॉपर प्लेट इसके अंदर है ना, तो पूरा पानी गर्म होता था, और गर्म होने के बाद में, ठीक है, हाँ आ जाइए इधर से। पानी का है क्या? हाँ, ये गर्म करने के लिए। तो देखो सर, यहाँ पे 2 टैंक है, एक तो ठंडे पानी का और एक गर्म के लिए। हाँ, यहाँ पे नॉर्मल पानी स्टोर किया जाता था और उसमें गर्म करने के लिए। तो देखिए विंटर में जब हम गर्म पानी यूज़ करेंगे, इधर आ जाइए, इधर आइए, तो यहाँ पे देखिए 2 होल्स बने हैं। आज तो यहाँ पे क्या है कि 3 होल्स बना रखे हैं यहाँ पे। सबसे ऊपर से गर्म और ठंडे पानी के लिए था वो, सबसे गर्म और ठंडे पानी के लिए, वहाँ से चेन वाले सिस्टम से। सेकंड वाला जो है ये वाला, सेकंड वाला खुशबू के लिए था, जैसे केसर केवड़ा जो भी वो लोग यूज़ करना चाहे वो इसके अंदर होता था। आने के लिए देखिए यहाँ सेकंड वाला जो है ना होल, इससे केसर केवड़े वाला पानी है ना पूरा। और ये उनका जो रानियाँ होती थी उनका टॉयलेट बना हुआ है अंदर की तरफ। हाँ, अंदर की तरफ है, जैसे आजकल अपने घरों में होता है, उस टाइम पे भी ये होता था, जैसे राजा और रानियों के नहाने के लिए होता था ये। तो ये 4x4 में बना हुआ है, तो यहाँ से आप उतरना चाहे तो उतर भी सकते हैं और बैठना चाहे तो बैठ भी सकते हैं। ये जगह मसाज के लिए होती थी, ये वाली ये मसाज के लिए थी। अब मसाज किस तरह से होती थी यहाँ पे, जैसे ठंडा और गर्म पानी जब बाथ टब में जाएगा तो उसका भाप स्टीम भी रहेगा, तो पूरा सोना बाथ की तरह काम। हाँ, ये मसाज के लिए। ये आइए इधर से, ऊपर डायमंड। हाँ इधर अंदर भी है, मैं बताता हूँ आपको, क्राउड है ना। तो ये वाला जो रूम आप देख रहे हैं, ये चेंजिंग रूम था, चेंजिंग रूम। तो वो मसाज के लिए था, ये चेंजिंग रूम है। हाँ, ये मसाज के लिए यूज़ करते थे वो, ये कपड़े बदलने के लिए। और सामने वाला पोर्शन आपने जकूजी देखा, आप ये देख रहे हैं ऊपर वाला रूफ का डिजाइन जो आप देख रहे हैं डायमंड शेप में बना हुआ है पूरा। तो डायमंड शेप में लाइट के लिए यहाँ पे क्या है, कलरफुल ग्लास होते थे जगह जगह यहाँ पे। तो जैसे दिए होते थे, जब वो दिए जलेंगे तो कलरफुल लाइट्स यहाँ होती थी पूरी, ये सब। हाँ, दिए रखने के लिए ओपन एरिया होता था, वहाँ पे मशाल का यूज़ करते थे और अंदर दिए रखते थे, है ना। हाँ, वहाँ पर ये तो वेंटिलेशन लिए होता था, बाकी कलरफुल ग्लास ये वेंटिलेशन के लिए सारा, है ना। इसके अंदर ग्लास कलरफुल। हाँ, इसके लिए इसमें ग्लास नहीं होता, ग्लास इसमें और सामने वाले में। तो डायरेक्शन ऐसा था कि जब लाइट यहाँ से जाएगा तो पूरा रूफ के ऊपर पूरा डायमंड शेप में आपको पर्दे होते थे यहाँ पे। रानियाँ चेंज करती थी। हाँ, कपड़े बदलने के लिए। ये सर उस समय क्या है, गेट के साथ साथ दरवाजे तो हुआ करते ही थे, उसके साथ साथ पर्दे भी हुआ करते थे यहाँ पे। तो पर्दों के लिए हुक्स लगा रखे हैं यहाँ पे। और ये आप देख रहे हैं, ये कोई मार्बल नहीं है। किस चीज़ से मिलता है? हाँ देखो, ये जो है मटेरियल स्पेशल ग्रहण जैसे पद्धति होती थी, उड़द की दाल होती थी, मुल्तानी मिट्टी होती थी, समुद्र से शंख वगैरह जो होता था वो मिलाया जाता था, और चूना। बाद में इसमें गुड़ और गोंद का भी यूज़ किया जाता था। अच्छा। हाँ, उससे ये पूरा बनाया जाता ठंडा रहता है था। वैसे। मुल्तानी मिट्टी के लिए से ठंडा होता ठंडा था है काफ़ी, है ना। पूरा ठंडा। ये पूरा बाथरूम है। हाँ, ये पूरा उनका हमाम घर है। ये उनके टॉयलेट बने हैं। तो यहाँ तो केवल 2 है, अंदर आप जाएंगे तो 99 टॉयलेट बने हैं। 99 जेंट्स टॉयलेट है। हाँ, सर्वेंट्स के लिए थे सारे अंदर, ठीक है। ये राजा महाराजाओं के लिए। हाँ, पूरा ये इसी का पार्ट है एक, टॉयलेट का जो भी। हाँ, जो भी गंदा वो सारा। अब आप देखने जा रहे हैं उनका रसोड़ा। तो रसोड़े का मतलब रॉयल किचन। तो उस ज़माने में कोई गैस तो था नहीं, ना ही कोई स्टोव वाला सिस्टम था। उस ज़माने में लकड़ी के चूल्हे यूज़ करते थे, वो बड़े बड़े भट्टिया वाला सिस्टम। तो ये लोग क्या है, खाने में वेज और नॉन वेज दोनों यूज़ करते थे ये। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई मुंह वाले चूल्हे होते थे। इसके अलावा और खाने में वो वेज और नॉन वेज दोनों यूज़ करते थे वो, ठीक है। ये पूरा किचन पोर्शन था। हाँ, तो देखो जैसे वेंटिलेशन के ये भट्टी वाला सिस्टम है, ये जो आप देख रहे हैं ये भट्टी वाला सिस्टम है ना। हाँ, अंदर ज़्यादा ये भट्टी वाला सिस्टम है ना। आ जाइए इधर से। ये स्टोरेज रूम है, ये सारे ये स्टोर के लिए थे सारे ये वाले। हाँ,
और ये स्टोर रूम थे स्टोर और रूम यहाँ थे। पे किचन था। हाँ, ये इस वाल ये की तरफ भट्टियाँ वगैरह बनी है। ये पानी का टैंक है एक सर। काका राजस्थान में बारिश कम होती थी तो इस साल हो गई, अगले साल ना हो तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये 30 फीट डीप है और ये पूरी जगह, ये सारी जगह एक पानी का टाका है पूरा। पूरी जगह पे जब बारिश बड़ा सारा, क्योंकि राजस्थान में क्या है बारिश कम होती थी, इस साल हो गया, अगले साल ना हो तो बारिश को स्टोर करने के पानी यहाँ से आता था पूरा से, है ना, चारों तरफ से बने हुए हैं। तो देखो ये है उनका दीवाने आम। तो कोई लोकल बंदा अगर पैलेस में आएगा तो उस ज़माने में अलाउ नहीं था उसको अंदर जाने का। आजकल तो सब टिकट लेता है, सब अंदर जाता है। अंदर है शीश महल यानी दीवाने खास। तो दीवाने खास में उस समय राजा और रानी या उनके भाई या है ना जो भी उनके रिलेटिव वो यहाँ हुआ करते थे। तो गेट के आगे उस ज़माने में अलाउ नहीं था, अभी चलेंगे अंदर है। गेट के देखिए ये जो गेट आप देख रहे हैं सामने की तरफ, इसे बोलते हैं गणेश पोल। गणेश को हाँ, हिंदुओं में जैसे कोई भी घर बनवाता है तो पहले गणेश जी का मूर्ति या पेंटिंग होता है, सामने आप पेंटिंग देख सकते हैं गणेश जी की बनी हुई है। हाँ, इसलिए इस गेट को बोलते हैं गणेश पोल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी दिशा हो उसके अकॉर्डिंग या कोई स्टेचू हो, और ऐसे ही क्या है 3 विंडो जो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ बनी हुई, अच्छा, वो हाँ। स्पेशल थी रानियों के लिए, क्योंकि उस ज़माने में क्या है पर्दे वाला सिस्टम हुआ करता था। क्योंकि यहाँ लोकल बंदे होंगे तो लेडीज़ को इधर आने का परमिशन नहीं था, बट पीछे की तरफ क्या है ब्लैक कलर के पर्दे लगा दिए जाते थे ताकि बाहर का कोई भी लोकल बंदा रानियों को ना देख पाए, और वहाँ से आप पूरा ये वाला और नीचे वाला व्यू पूरा क्लियर से होता होगा यहाँ पे। हाँ पूरा होली दिवाली पे या फिर है ना सब जगह। और ये पूरा कलर उसी टाइम का है, सारा नेचुरल कलर है, सब्जियों के द्वारा बनाए हुए कलर, सब्जियों के द्वारा सब्जियों से बने तैयार कलर है ये। देखिए जैसे पुराने ज़माने में क्या है सब्जियों को फेंकते नहीं थे वो लोग, स्टोर करते थे। तो जैसे ग्रीन पालक मेथी भथुआ उसको कूट के अलग से ग्रीन कलर है ना, और येलो कलर जैसे आम की पत्ती हो है ना, इस तरह से उनको येलो कलर बनाते थे। आज भी होता है वो काम सांगानेर में और बगरू में पूरा, इस पर कोई नया काम नहीं है, उसी टाइम का कलर, ठीक है ना। विज़िट किया दीवाने आम, अब आप विज़िट करेंगे दीवाने खास। तो दीवाने खास में विंटर पैलेस, विंटर पैलेस, समर पैलेस। तो जो मेन पार्ट है दीवाने खास में वो है शीश महल। यहाँ का शीश महल आप देखेंगे भारत का सबसे बड़ा शीश महल है और सबसे पुराना शीश महल है ये। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा। हाँ, दुनिया का, भारत का है ना। और उसके बाद में क्या है इसमें जितना भी ग्लास यूज़ किया गया है सब बेल्जियम से मंगाया था उस ज़माने में राजा ने, अच्छा, समुद्र के रास्ते से। तो ये बनवाया था मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने। हाँ, मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने 16वीं सेंचुरी में ये बनवाया था ये वाला पार्ट। अच्छा, उनके 2 रानी थी, तो यहाँ पे दोनों रानियों के 2 बेडरूम है। बेडरूम अभी आपको बंद मिलेंगे क्योंकि अंदर कोई सामान तो है नहीं, है ना, खाली रूम है। तो बंद करने का एक रीज़न ये है कि लोग आते हैं यहाँ पे अपना नाम लिखना, ख़राब करना, तो उसको बंद कर रखा है पूरा। मैं आपको बाहर से पूरा दिखाऊंगा, बहुत ही सुंदर आर्ट है उसमें, है ना, जितना भी ग्रास काम है ना बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे। तो स्पेशल ये होता था राजा और रानियों के लिए, कोई लोकल बंदे को परमिशन नहीं था यहाँ पे। तो आजकल तो क्या होता है लाइट होता है, उस ज़माने में लाइट नहीं होता था। तो ये वाला जो पोर्शन यूज़ करते थे शीश महल, इसको 3 नाम से जाना जाता है। एक तो शीश महल, दूसरा विंटर पैलेस और तीसरा है जय मंदिर। तो जय मंदिर नाम इसलिए पड़ा कि राजा जयसिंह जी ने इसको बनवाया था, मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने। दूसरा इसका नाम है शीश महल क्योंकि यहाँ पे आपका गिलास का काम आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा है विंटर पैलेस क्योंकि उस ज़माने में लाइट नहीं होता था। आजकल तो लाइट होता है तो एक ही रूम में हम सब एडजस्ट करते हैं, उस ज़माने में लाइट नहीं होता था। तो सर्दी में वो लोग यहाँ और गर्मी में सामने वाले पोर्शन में, तो वो समर पैलेस है और ये विंटर पैलेस। तो हर चीज़ के बनने का एक रीज़न होता था। तो यहाँ पे ये ग्लास क्यों लगवाया राजा ने बेल्जियम से मंगा के। बड़ी जो रानी थी उनकी एक तमन्ना थी कि आप हमें दिन में तारे दिखाएं। तो राजा ने कहा कि ये वाली चीज़ तो पॉसिबल नहीं है बट हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। तो उनकी एक नवरत्न वाली टीम, 9 रत्न हुआ करते थे, तो वो एडवाइस लिया करते थे कि रानी की ये डिमांड है। तो किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, लास्ट में राजा के जो डिसीजन समझ में आया वो था ग्लास मंगवाने का। किसी ने कहा कि साहब बेल्जियम में एक ऐसी चीज़ है कि जो रिफ्लेक्ट करती है पूरा, तो ये सब बेल्जियम ग्लास है पूरा अंदर, और डायमंड शेप में इसको लगा रखा है सारा। आइए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो अब किस तरह से रानी को दिन में तारे दिखे और किस तरह से विंटर में इसको यूज़ किया जाता है वो आपको मैं बताऊंगा। हाँ ठीक है। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं एक बेडरूम तो ये वाला है जो कि बड़ी रानी का है, और ऐसा ही एक पोर्शन उस तरफ है।
वो छोटी रानी के लिए था। तो ये वही रानी है जिनकी ये डिमांड थी कि आप हमें दिन में तारे दिखाएं। तो रूम तो अभी बंद है, लेकिन बाहर से मैं आपको बताऊंगा क्या होता था। दिन के समय वो लोग गेट को बंद करते थे, तो गेट को जब वो लोग बंद करेंगे तो पूरा अंधेरा होगा अंदर में। तो अंधेरा जब होगा तो आजकल तो लाइट होती है, उस ज़माने में लाइट नहीं होती थी, वो लोग दिए जलाते थे अंदर में। तो जब वो दिए जलेंगे तो रिफ्लेक्ट होगा बिल्कुल सामने डायमंड शेप में, तो ऐसा फील होगा जैसे पूरे तारा वाला सिस्टम है ना। और विंटर में कैसे, जैसे जैसे वो दिए जलेंगे तो पूरा ग्लास गर्म होगा और गर्म होकर पूरा हीटरनुमा रूम बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब बेल्जियम ग्लास है पूरा सारा। हाँ, अंदर से ऐसा ही, ये बाहर है ना वैसा ही काम आपको अंदर देखने को मिलेगा, ऐसा ही रूम के अंदर भी। यहाँ तो नॉर्मल है, बट रूम हम लोग क्या करते थे, आज से कम 10 साल पहले अंदर जाते थे और अंदर जाके एक टॉर्च जलाते थे, लैंप वगैरह। तो जब गेट को बंद करेंगे पूरा अंधेरा होता था, तो वो लाइट क्या है पूरे चारों तरफ से रिफ्लेक्ट होती थी, तारे टाइप में होती थी। तो अंदर तो जा नहीं सकते, लेकिन बाहर से मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा। आइए प्लीज़ कम। देखिए क्या होता है, इसको हम बंद करेंगे पूरा अंधेरा होगा, तो अंधेरे में आप छोटा सा बल्ब जलाएंगे वो भी अच्छे से काम करेगा। अभी लाइट ज़्यादा है तो लाइट में बल्ब भी काम नहीं करता, हल्का सा आपको व्यू मिलेगा, हल्का सा है ना। एसी आप देख सकते हैं, ये देखो है ना। इसी तरह से हाँ, ये देखो है ना। इसी तरह से आप अंदर में अंधेरे में पूरा करोगे तो पूरा वही स्टार वाला व्यू आपको मिलेगा। ये क्या फूल बनाया? हाँ, ये सब, ये जहाँ भी आप पोर्ट वगैरह देखिए ना, ये सब पर्शियन आर्ट में आता है। पोर्ट ये जो पर्शियन आर्ट में सारा बेल्जियम ग्लास है। और यहाँ आप देखिए, यहाँ पे मार्बल का बहुत अच्छा पेंटिंग है ना। तो उसमें क्या है, ये इल्ले वर्क में आता है ये वाला। उस ज़माने में कोई मशीन नहीं था, कोई टूल नहीं था, पूरा हाथ से किया हुआ काम है सारा। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं, एक मार्बल का यहाँ से अंदर से कटिंग की, दूसरा मार्बल लगा है, बहुत बारीकी से है ना, बाई हैंड हाथ से किया हुआ काम है सारा। ओके, तो ये सारा उससे। और आप डिज़ाइन देख सकते हो ऊपर, जैसे कारपेट होता है ना, उसकी डिज़ाइन में ही बना रखा है रूफ का डिज़ाइन। देखने में सिल्वर जैसा लगता है, बट ये सिल्वर नहीं है, ये बेल्जियम ग्लास है, ठीक है। हाँ, तो उस ज़माने में क्या ये संगमरमर भी लगा हुआ क्या? नहीं, संगमरमर नहीं है। जो मैंने आपको बताया ना, उड़द की दाल होती है, मुल्तानी मिट्टी होती है, वो सब का है ना। इसमें मार्बल का पाउडर भी यूज़ किया गया है। जब कटिंग पॉलिश होती थी ना मार्बल में, मूर्तियाँ वगैरह, उससे जो डस्ट निकलता है वो भी इसमें यूज़ किया गया है सारा। तो यहाँ पूरा कारपेट होता था पूरा, है ना। पीछे पर्दे लगा दिए जाते थे, हुक्स वगैरह पीछे चारों तरफ से। हाँ, इधर की तरफ से देखिए हुक्स लगे हैं जगह जगह, तो पूरे पर्दे लगा के इसको पूरा डेकोरेट किया जाता था। ये इस पैलेस का सबसे मेन पार्ट है। हाँ, ये सब पर्दे के लिए था पूरा, है ना। 2 तरह से पर्दे होते थे यहाँ पे, अच्छा है ना पूरा। काफी बड़ा ये शीश हाँ, ये बड़ा शीश महल है। अंदर अलाउड नहीं इसके भी जाना। देखिए प्लीज कम, एक मिनट। देखिए ये जो मार्बल का आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। देखने में नॉर्मल लगता है, लेकिन आप इसको काफ़ी डीप से देखेंगे ना तो इसमें कई डिज़ाइन बनती है अलग अलग। जैसे 101 एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह के अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स आपको नजर आएंगे इसमें। जैसे बटरफ्लाई तो आपको पूरा कंप्लीट मिलता है। इसके अलावा आप, मैं यहाँ हाथ रखता हूँ तो जैसे ये चींटी का सर बन जाता है ना। ये हाथी के कान हो गए, ओके। ये स्नेक कपल कोबरा है ना। ये फिश वाला है ना डिजाइन हो गया। ये हाथी का सूंड आप देख लीजिए, टीथ है ना, इस तरह से। ये स्कार्पियो केकड़ा पूरा, इस तरह से काफ़ी सारे मिलेंगे ना पूरा। दोनों तरफ तो 2 रानियों के बेडरूम है, बीच में ये मीटिंग हॉल बना रखा है यहाँ पे, जिससे कोई भी राजा रानी का भाई वगैरह है ना उसके लिए मीटिंग। और अंदर से पूरा आप देख सकते बहुत अच्छा है, पुराना उसी टाइम का। हाँ, अंदर से बहुत जबरदस्त। बहुत ज़बरदस्त। बाहर से नॉर्मल, अंदर से ये क्या बना रखा है अंदर में, जैसे मदिरा? हाँ, पूरा फील हो ना। अभी वो आगे बताऊंगा इसका रीज़न। आजकल तो वही स्क्रैच करना, ख़राब करना, ये वाली आर्ट दोबारा मेंटेन नहीं हो सकती। लोग आते हैं, इसको स्क्रैच करना, ख़राब ना करें, इसलिए इसको अंदर से बंद कर रखा है। आप बाहर से देख सकते हैं इसको पूरा। इसमें आपको 2 रास्ते मिलेंगे जाने के। एक तो सीढ़ियाँ मिलेगी आपको जगह जगह, और एक इस तरह का स्लोप मिलेगा। तो ये रानी की मर्सिडीज के लिए था ये रास्ता, रानी के लिए, रानी की मर्सिडीज के लिए। कोई भी फेस्टिवल होगा, कोई भी है ना, तो उसके लिए हेवी ड्रेस, हेवी ज्वेलरी यूज़ करती थी वो लोग। तो मर्सिडीज थी बिना पेट्रोल की गाड़ी, यानी पाल। तो उसके लिए होता था। ये व्हील के लिए है दोनों तरफ, बीच में ये सब है ना। तो मैं बताऊंगा मर्सिडीज रखा है रानी का यहाँ पे।
सेकेंड, हाँ, इसे बोलते हैं सुहाग मंदिर। बाहर से आपने दीवाने आम से जो देखा होगा झरोख, 3 झरोखे ऊपर की तरफ, तो ये वही जगह है रानियों के बैठने की जगह, इसको बोलते हैं सुहाग मंदिर। तो बाहर से कोई भी आदमी रानियों को ना देख पाए, और रानी यहाँ से पूरा व्यू नीचे तक का शादीशुदा लेट, हाँ, शादीशुदा लेडीज है अपने हस्बैंड, जैसे आजकल तो हम आगे तक जाते हैं एयरपोर्ट तक छोड़ने, उस ज़माने में क्या यहीं से जो विंडो दिख रहा है ना आपको, यहीं से फूल वगैरह डाल के सीओ, और यहीं से आते समय वेलकम, ठीक है, हाँ, यहीं से यहाँ से देखो नीचे का ग्राउंड भी पूरा क्लियर से दिखता है, परेड ग्राउंड। हाँ, एक मिनट, आपने देखा था ना नीचे से, जाके देखा करती थी। यहीं से जाएंगे राजा महाराजा तो यहीं से बाई, और आएंगे तो यहीं से फूल वगैरह डाल के, जो भी सुहाग मंदिर। जालियाँ कैसे बनी हुई है? जालिया मार्बल से बना हुआ है, पर्दे की तरह काम करता ही है। अब यहाँ से लाइट आएगा तो पूरा उजाला रहेगा, बट यहाँ पे पर्दे लगा दिए जाते थे ब्लैक कलर के, तो यहाँ पूरा अंधेरा रहेगा, बाहर से कोई ना देख पाए उनको, है ना, पूरा। ये इसमें छत्ता टाइप में नहीं लग रही दूसरी वाली है मधुमक्खी के छत्ते टाइप में? हाँ, वो छत्ता टाइप में आगे की तरफ है। देखो पहाड़ी के ऊपर आप देख रहे हैं, जैसे कैनोपीज बनी हुई है, सामने भी है, उधर भी है, यहाँ भी है। इसी तरह से पैलेस की सेफ्टी के लिए भी यहाँ पे 4 वॉच टावर है ना, एक तो ये है, एक यहाँ इस तरफ है, 2 उस तरफ है ना। तो बाहर से जैसे फ्रंट साइड से और बैक साइड से कोई भी दुश्मन अगर पैलेस में एंट्री करे तो यहाँ पे सैनिक वगैरह होते थे, ठीक है। उसके अलावा ये जो पहाड़ आप देख रहे हो, ये वाली जगह सामने वाली, ये बारिश के लिए हुआ करता था ये वाला पैलेस। बारिश में कैसे कि जब बारिश होगी तो उमस हो जाता है, तो वो लोग क्या करते थे, ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं दोनों तरफ घुमक, ये वाटर टैंक है, पानी के टैंक है। अच्छा। और एक पाइप से कनेक्ट है, देखो पाइप दिख रहा है आपको, 3 गेट के ऊपर देखो आप पाइप, है ना। ये पाइप में क्या है, जैसे ग्रीन कलर हो रहा है इसका, किसी भी चीज़ पे पानी रहता है तो थोड़ा ग्रीन हो जाता है, काई जम जाता है इसके ऊपर, तो उसमें क्या है, छोटे छोटे होल्स बना रखे हैं, और ऊपर देखो वो हुक्स भी लगे हैं पर्दे के लिए, तो यहाँ पे खसखस वाले पर्दे होते थे। तो जब वो पानी इस पर्दे पे वो फ्री करेंगे तो जो भी हवा जाएगा उससे टकरा के बिल्कुल ठंडा होके, अभी ये भी बंद कर रखा है। हाँ, तो ये तो आपने वो सेफ्रॉन गार्डन देखा ही था यहाँ से। अब आप पीछे से वो जोधा बर्थ पैलेस, हाँ, ये मुगल गार्डन, हाँ, उसके बारे में नीचे से बता था, लेकिन कोई बात नहीं, अब यहीं से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है तो मैं यहीं से बताता हूँ। देखो बीच में स्टार बना है, स्टार बना ना, तो स्टार वगैरह 4 बाग शैली में होता है ये पूरा, तो इसे मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है, मुगल गार्डन के नाम से। ये चेंज होता रहता है, ये है ना, पेड़ पौधे चेंज होते रहते हैं, बाकी डिज़ाइन पूरा पुराना है, उसी समय का है सारा। सामने ये, हाँ, ये वहाँ चलेंगे। विंटर पैलेस आपने देखा, समर पैलेस है वो ना। तो वैसे तो ये पर्शियन आर्ट है, लेकिन इस जगह को यूज़ करते हैं स्पेशल तौर पे, क्योंकि राजपूतों में जब भी शादी ब्याह होता है ना, तो एक रिवाज होता है उनके, उसे बोलते हैं बाजोट प्रथा। अच्छा। बाजोट प्रथा में क्या होता है, खाना तो खिलाते ही हैं, उसके साथ साथ वाइन भी सर्व करते हैं। अच्छा। तो आजकल हम रसोई वगैरह बनवाते हैं ना, तो उसमें क्या है, जैसे कप प्लेट्स वगैरह का बनाते हैं, फ्रूट्स वगैरह का वो टाइल्स लगवाते हैं, उस ज़माने में ये, जैसे आप देख सकते हैं सुराही बना हुआ है, एक प्याला भी रखा हुआ है, तो पूरा फील हो। यहाँ छोटे छोटे टेबल हुआ करते थे, जिसे हम बोलते बाजोट, है ना, पीछे से पर्दे लगा दिए जाते थे यहाँ से, और ये जगह निगरानी के लिए यहाँ किन्नर होते थे, जब वो ये चीज़ लेंगे तो बाहर से कोई दुश्मन आक्रमण ना करे, तो ये निगरानी के लिए। जेंट्स और लेडीज़ एक साथ करके खाते हैं, लेकिन उस ज़माने में अलग अलग, लेडीज़ के लिए अलग होता था और जेंट्स के लिए अलग से, ठीक। देखो वो तो था विंटर पैलेस सर्दी के लिए। सर्दी में आपके समझ में आया, जैसे जैसे वो दिए जलेंगे तो पूरा ग्लास गर्म होगा, और गर्म होने के बाद में पूरा हीट रूमा रूम बन जाएगा। अब आप आ गए समर पैलेस, दीवाने खास का ही भाग है। हाँ, ये पूरा दीवाने खास। पैलेस के लिए भी 2 रूम होते थे, इसमें 2 रूम है, एक सामने मैंने बताया और एक उस तरफ, 2 बेडरूम। इसी तरह से यहाँ भी 2 बेडरूम रहेंगे, है ना।
ये रानी का मर्सिडीज, मैंने बताया ना आपको, पालकी, बिना पेट्रोल का गाड़ी। ओके, हेवी ड्रेस, हेवी ज्वेलरी यूज़ करती थी, तो ये अंदर की तरफ इसका पालकी रखा है, व्हीलचेयर की तरह बना हुआ है पूरा। ये पीछे से एक जना धक्का मारेगा, एक जना इसको आगे से कैरी करेगा। इसके दरवाजे अंदर वाले वो सब चंदन की लकड़ी से बना है। हाँ, क्योंकि एक तो ठंडा रहेगा, दूसरा खुशबू रहे इसमें। तो एक रानी का बेडरूम तो ये है और एक का उस तरफ है बेडरूम। ये अंदर है। हाँ, ये इस जगह का ये है भैया, गर्मी के समय, समर टाइम में आइए। हाँ, तो देखिए गर्मी के लिए राजा ने एक ऐसा एसी बनवाया, कूलर बनवाया, ना तो इसका बिजली का बिल आता है, ना कभी ये ख़राब होता है। वन टाइम खर्चा, लाइफ टाइम यूज़, एक बार बना दिया पूरी लाइफ के लिए। आज भी इसको काम चालू करेंगे, पूरा प्रॉपर तरीके से काम करेगा। ये करता है कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सामने पानी का झरना है, वाटरफॉल, अब देर वाटर टैंक, इसके ऊपर पानी का टैंक है। तीनों तरफ देखिए आप, जैसे कूलर में छोटा छोटा विंडो होता है, जाली होता है, वैसे है। पीछे एक कॉरिडोर बना हुआ है, 2 दरवाजे हैं दोनों तरफ। तो आप दरवाजे को जब ओपन करोगे तो बहुत तेज हवा आएगा, लेकिन समर में गर्म हवा, तो गर्म हवा को ठंडी करने के लिए ऊपर से वो लोग पानी को फ्री करते थे, तो उससे टकरा के दोनों बेडरूम ठंडे। अब वो पानी वहाँ तो रुकेगा नहीं, पानी पूरा यहाँ से आएगा। तो ये सब बाद में लगा है अभी नया। हाँ, पहले ओपन में चलता था पानी, ठीक है। यहाँ पे खसखस वाला पर्दा होता था यहाँ भी पीछे की तरफ, तो बाहर जो भी हवा आता था वो भी ठंडी होके। और इस जगह देखो राजा और रानी के लिए झूला होता था यहाँ। 4 हुक्स आप देख रहे हैं, जब वो लोग झूला झूलेंगे तो पानी के अंदर पैर रहेगा और अंदर से ठंडी ठंडी हवा। पानी बर्बाद ना हो, ख़राब ना हो, तो ये पूरा पानी गार्डन में जाता था यहाँ से, रेन वाटर पूरा। हाँ, आराम से। ये सेकंड रानी के लिए बेडरूम मैंने कहा सारे बंद मिलेंगे। बाहर वाला जो दरवाज़ा है वो चंदन की लकड़ी से बना है, अंदर वाला बाहर के तो सेफ्टी के हिसाब से ना। बट इस पे जो मेन है ये है हाथी दांत का काम। ये वाइट जो आप देख रहे हैं ना, ये है आइवरी। राजपूतों में आज भी शादी ब्याह होती है तो इसके बैंगल्स दिए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं टूटा हुआ है, टूटी हुई कंडीशन में। तो इसको बंद करने का रीज़न ये है कि लोग आते हैं स्क्रैच करना, ख़राब करना, तोड़ना, इसलिए इसको पूरा बंद कर रखा है, ठीक है ना। और यही डिज़ाइन, ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ब्लॉक से, वही डिज़ाइन पूरा गार्डन में है। अच्छा, यही डिज़ाइन। अब आप आराम से ले लीजिए। देखिए ये जो पैलेस आपने विज़िट किया है, इसका ये लास्ट पार्ट है सबसे, और बनते समय सबसे पहले वाला ये। तो इसे मानसिंह पैलेस के नाम से भी जाना जाता है इस जगह को। तो जब राजा मानसिंह ने पैलेस बनवाना स्टार्ट किया है, तो यहीं से पैलेस का फाउंडेशन 1589 में। उसके बाद में क्या है कि यहीं से फाउंडेशन, उसके बाद में जितने भी राजा है तो उन्होंने आगे दीवाने खास अलग बनाया और दीवाने आम अलग से बनवाया। इसको बाद में नाम दिया जनानी ड्योढ़ी, यानी लेडीज़ अपार्टमेंट। तो यहाँ पे जेंट्स को आने का परमिशन नहीं होता था। अच्छा, सैनिक जो भी हुआ करते थे वो सब किन्नर होते थे। तो ये राजा मानसिंह ने बनवाया था ये वाला पार्ट। तो उनके थी 12 रानी, 12 वाइफ। अच्छा, तो ऊपर वाला पोर्शन तो राजा के लिए था, ये ऊपर मार्बल जहाँ लगा हुआ आप देख रहे हो ना, वो राजा के लिए था। अच्छा, और इस तरह से 12 रानियों के लिए 12 अपार्टमेंट, जैसे एक के लिए ये वाली है पूरी जगह। ये एक रानी का था। ये ओपन एरिया है, अंदर उनके रूम्स वगैरह बने हुए हैं सारे, है ना। तो इस तरह से दीवार है, इस तरह से एक रानी के लिए तो ये हुआ, दूसरी के लिए ये वाला पोर्शन, और तीसरी के लिए इस तरह से चारों दिशाओं में, 3 सामने, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, 12। आपने जो हमाम घर देखा था ना, हमाम, वो तो था 17वीं सेंचुरी का, ये 15वीं सेंचुरी का बाटअप है, 15वीं शताब्दी का। उससे पहले का। हाँ, ये पुराना है। उस ज़माने में ना तो कोई गर्म करने का सिस्टम था, तो ये ओपनली में, क्योंकि जेंट्स को परमिशन नहीं होता था, ओपन में होता था। ये बड़ी रानी का था, है ना। अब जब राजा को किसी भी रानी से मिलना हो तो हर रानी के पार्ट में, हिस्से में, ये अपार्टमेंट में आने के लिए एक अलग से रास्ता है, गुप्त रास्ता, जैसे कि ये। तो राजा ऊपर से आए, रानी से मिले और चले गए, ताकि दूसरी को पता ना चले। 2 छोटी रानी अगर आपस में मिलना चाहे तो उनको परमिशन नहीं था 2 छोटी रानियों को मिलने का। तो उसके कई रीज़न थे, लेकिन सबसे जो मेन रीज़न है वो ये था कि बड़ी रानी से जो लड़का होगा वही राजा बनेगा आगे जाके। तो 2 छोटी आपस में मिलेगी तो कोई षड्यंत्र ना करे। बट मिले तो सबकी सब एक साथ, वो जगह होती थी
हाँ एक मिनट, ये जगह सबकी सब रानियाँ यहाँ मिलती थी, इसको बोलते हैं बारादरी, अच्छा, पंचायती चौक। तो 3 रानी इस तरफ, 3 रानी इस तरफ, 3 रानी इस तरफ और 3 इस तरफ। 3 इस तरफ है, हाँ 3 इस तरफ, सामने। हाँ चारों दिशाओं में 3-3। तो ये जो पार्ट है पीछे वाला, इसको बनने में लगे थे 25 साल, 25 साल इसको, और बाकी पूरे पैलेस को बनने में 137 साल। जोधा अकबर मूवी आपने देखी होगी, तलवारबाजी जो हुई थी वो यही हुई। हाँ अब मैं आपको, रूम तो सारे बंद है, बट एक दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। ये होते थे इस तरह के उनके रूम, कनेक्ट होते थे सारे। हाँ हाँ, और जो रूफ का जो आप देखिए, रूफ एकदम से लगेगा आपको, है ना पूरा उस, तो ये सब, और इनके जो ये है ना वेंटिलेशन के लिए यहाँ बना रखा है। दीवारें चूने मिट्टी से बनी होती थी, तो ये काफ़ी ठंडी होती थी। अभी भी देखो पूरा गर्म है, लेकिन आप बिल्कुल है ना ठंडी में से। हाँ ये दरवाजे, ये चेंज किए हुए दरवाजे, बाद के दरवाजे। ये ऊपर वाला तो पुराना है उसी टाइम का, बट नीचे ये बोर्ड बाद का लगा हुआ है, ताकि पुराना फील हो आपका, है ना। ये सिस्टम है। तो ये इसमें क्या है तो पूरा सारा पुराना, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि लाइटें, कलर, ये सब चेंज होता रहता है पूरा, है ना। ऊपर जाके आएंगे तरफ जो आप कैनोपी देख रहे हैं, छतरिया ऊपर वाली, तो वो तो होती थे उनके जो सैनिक कौन होते थे यहाँ पे, किन्नर, जिन्हें लोकल लैंग्वेज में हिंजड़ी भी बोलते थे, क्योंकि ये लेडीज अपार्टमेंट था, तो जेंट्स को यहाँ परमिशन नहीं था आने का, तो सेफ्टी पर्पज से वो यहाँ हुआ करते थे। और जैसा कि आप उसके नीचे की तरफ 2 छतरी और देख सकते हो। इस तरह से पूरे पैलेस में 6 है ये अंदर की तरफ में। तो यहाँ पे जैसे कोई भी फेस्टिवल वगैरह होते थे उनके टाइम पे, तो यहाँ से जैसे तीज का फेस्टिवल फेमस है और गणगौर का फेस्टिवल, तो वहाँ से फूल वगैरह डाल के वो राजा का वेलकम, पूरा स्वागत करते थे सारा। ठीक है, अब हम चलेंगे ऊपर राजा मानसिंह महल में। पैलेस था भूल भुलैया भी सबसे बड़ा हुआ करता था, वो कुछ इसी तरह का रास्ता होता था। भूल भुलैया तो हम बोलते हैं, बट वो होते थे गुप्त रास्ते। बाहर से कोई भी दुश्मन अगर आक्रमण करे तो अपनी रानी और बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे कि आप टनल देखेंगे, टनल अलग तरीके से बना हुआ है, वो यहाँ से जाता है सीधा जयगढ़, तो उससे गुप्त रास्ता है ना 2 किलोमीटर। तो ऐसी कई टनल है यहाँ पे, कई नीचे गांव में भी जाती है, तो कई जयगढ़ फोर्ट। तो एक टनल ओपन कर रखी है जिससे आप जाएंगे। स्टैंड तो पुराना है, बट ये उसी टाइम का स्टैंड, जो अंदर तुलसी जी का पौधा है वो चेंज होता रहता है। पुराने ज़माने में इसकी धार्मिक बहुत महत्व होता था, है ना, तो ये सारा उसी टाइम ज़माने का। अब आप आ गए मानसिंह पैलेस। हाँ तो ये जो जगह है ये स्पेशल राजा मानसिंह के लिए थी, इसे मानसिंह महल के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा राजा मानसिंह के 12 रानियाँ थी, तो ये राजा मानसिंह के बेडरूम है ये वाले। आपको मिर्जा राजा जयसिंह के 2 बेडरूम, दोनों रानी के, वही राजा मिर्जा राजा है ना, बट यहाँ अलग से है। जैसे कि राजा के लिए तो ये वाला है, और रानियों के लिए, उनकी 12 रानियों के लिए अलग अलग। जैसे एक रानी का वहाँ पे, उससे सेकंड वाली का आगे, और लास्ट थर्ड वाली का उससे आगे, तो चारों तरफ 3-3 है, तो 3 चौक 12 रानी के 12। तो बीच में उनका मीटिंग पैलेस, जहाँ पे वो जो भी फेसबुक व्हाट्सअप जो भी उनका होता था वो सब वहीं पे है ना। इधर से चलेंगे, देखो जिस रास्ते से हम जाएंगे वो राजा मानसिंह यूज़ करते थे उस ज़माने में। जैसे कि उनकी 12 रानियाँ थी, 12 वाइफ, तो किसी भी रानी से मिलना हो तो यहाँ से गुप्त रास्ता जाता है नीचे डाउन साइड में। ये है कॉरिडोर अंदर वाला। अभी क्राउड है इसलिए हम बाहर से आए, आप अंदर से बना सकते हैं ना। जैसे राजा को नीचे वाली यहाँ, तो ये रास्ता होता था ना, ताकि किसी को पता ना रहे। ठीक है, पूरा नीचे की तरफ सीधा निकल जाएगा, यहाँ सीधा रूम के अंदर। ओके।
अब आप पूरा वो बना लो वीडियो, ठीक है। लास्ट पार्ट है, पूरा पैलेस आपने विजिट किया, उसमें 4 पार्ट में डिवाइड है। जिसे आपने सबसे पहले तो जलेब चौक देखा, उसके बाद में दीवाने आम, फिर दीवाने खास और लास्ट में लेडीज़ अपार्टमेंट। अब ये अंबर पैलेस पूरा एग्जिट पॉइंट पे हो आप, और यहाँ से एक रास्ता जाता है जयगढ़ फोर्ट, जो कि कनेक्ट है यहाँ से बाई टनल, ठीक है। इसी के जस्ट सामने 2 कढ़ाई रखा हुआ है। तो ये जो कढ़ाई आप देख रहे हैं ये पुराना नहीं है, ये कढ़ाई नया कढ़ाई है, स्पेशल जोधा अकबर मूवी के लिए बना था ये। तो जैसा कि आपने पूरा यहाँ पर महल देख लिया है आमेर का, जिसको अम्बेर भी बोलते हैं, तो यहाँ पर गाइड साहब ने पूरा अच्छे से मुझे घुमाया है। जब स्टार्टिंग से लेकर अभी तक पूरा कंप्लीट वीडियो अच्छे से बताया मेरे को कि कैसे कैसे यहाँ पर राजा रानी रहा करते थे, कौन कौन से डिपार्टमेंट में रहा करते थे। तो अभी मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस वीडियो के अंदर इनका नंबर दे दूँगा, और यहाँ पर जब भी आप आमेर पैलेस में आए तो आप इनसे मिल सकते हैं और इनको गाइड के रूप में लेकर पूरा महल घूम सकते हैं। तो एक बार शुभ नाम फिर से जान लेते हैं, क्या नाम जी? मेरा नाम ताराचंद है और मैं यहाँ लोकल से रहने वाला हूँ, और पैलेस में मेरे को काम करते हुए 7 साल हो गए। उसके बाद में डीपली से नॉलेज है मेरे को, कभी भी आप आए तो हायर कर सकते हैं, नंबर मैं आपको बता जी। तो नॉलेज काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे से बताएंगे आपको, तो हायर कर सकते हैं यहाँ पर आकर। और इसी वीडियो को एंडिंग करते हैं, पूरा आमेर किला आपने देख लिया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के अंदर। थैंक यू।